बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार विषय पर पोस्ट बजट वेबिनार में लेंगे हिस्सा। निवेश, अर्थव्यवस्था और नवाचार जैसे विषय शामिल। राष्ट्रपति बनने के बाद यूएस कांग्रेस में अब से थोड़ी देर बाद होगा ट्रंप का भाषण। टैरिफ को लेकर सुर्खियों में रहने वाले ट्रंप आज कर सकते हैं कुछ और नए ऐलान। किसान नेताओं की हिरासत और पंजाब सरकार से बातचीत विफल होने के बाद आज चंडीगढ़ कूच करेंगे किसान। कई एंट्री पॉइंट सील। विपक्ष की भगवंत मान को सीएम पद से हटाने की मांग। दिल्ली में देर रात तक चला सुरक्षा अभियान। सड़कों पर उतरे पुलिस कमिश्नर समेत बड़े अधिकारी। लोगों में विश्वास और अपराधियों में डर पैदा करना है मुख्य उद्देश्य। और ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। आज न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा सेमीफाइनल। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करीब 1:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रोजगार पर पोस्ट बजट वेबिनार में हिस्सा लेंगे। वेबिनार के मुख्य विषयों में लोगों में निवेश, अर्थव्यवस्था और नवाचार शामिल है। पीएम मोदी कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। यह वेबिनार सरकार, उद्योग जगत, शिक्षाविदों और नागरिकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा और परिवर्तनकारी बजट घोषणाओं को प्रभावी परिणामों में बदलने में मदद करने के लिए चर्चाओं को प्रोत्साहित करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिकी संसद के जॉइंट सेशन को संबोधित करेंगे। 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ट्रंप का यूएस कांग्रेस से ये पहला संबोधन होगा। अपने भाषण में ट्रंप बताएंगे कि इन 44 दिनों में उन्होंने अमेरिका को फिर से महान बनाने, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए क्या कदम उठाए हैं। भारतीय समय के मुताबिक यह संबोधन सुबह 7:30 बजे शुरू होगा। ट्रंप का यह भाषण ऐसे समय पर हो रहा है जब अमेरिकी सरकार रूस यूक्रेन वॉर और मिडल ईस्ट में संघर्ष को खत्म करने और फेडरल सरकार में बदलाव करने पर जोर दे रही है। इस भाषण में ट्रंप टैरिफ, अप्रवासी समस्या, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जंग जैसे उन मुद्दों पर बोल सकते हैं जो सवालों में बने हुए हैं। ब्रिटेन के दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने और एक दूसरे से यहां लोगों की आवाजाही बढ़ाने पर चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री स्टारमर ने यूक्रेन संघर्ष पर ब्रिटेन के दृष्टिकोण को भी साझा किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिटेन के व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री जॉनथन रोनाल्ड से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने एफटीए वार्ता की प्रगति पर चर्चा की। पिछले महीने ब्रिटेन के मंत्री की दिल्ली यात्रा के दौरान भारत और ब्रिटेन ने आधिकारिक तौर पर वार्ता पुनः शुरू की थी, जिसका उद्देश्य 41 अरब पाउंड की वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिटेन के गृह मंत्री यवेट कूपर से भी मुलाकात की। बैठक में दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ावा देने और साथ ही तस्करी और अतिवाद से निपटने के लिए भारत ब्रिटेन के संयुक्त प्रयासों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने आपस में प्रतिभा के प्रवाह को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की। इसके साथ ही विदेश मंत्री ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी के साथ भारत के शेवेनिंग स्कॉलरो से भी मुलाकात की
और कहा कि ये स्कॉलर टैलेंट और लोगों के बीच आदान प्रदान की एक ज्वलंत अभिव्यक्ति है। ये निश्चित रूप से भारत ब्रिटेन के संबंधों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कई किसान नेताओं को कल हिरासत में लिए जाने के बाद पंजाब सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा आमने सामने है। पंजाब सरकार की इस कार्रवाई के बाद आज किसान नेताओं ने चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। किसानों की चंडीगढ़ कूच की तैयारियों को देखते हुए प्रशासन ने कई एंट्री पॉइंट्स को सील कर दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आंदोलनकारी किसान संगठनों की निंदा करते हुए कहा कि उन्होंने पंजाब को धरनों का राज्य बना दिया है और इससे भारी नुकसान हुआ है। साथ ही उन्होंने किसान संगठनों से ये स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें ये गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए कि वे कार्रवाई नहीं कर सकते। वहीं पंजाब सरकार की इस कार्रवाई के बाद विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी पर पंजाब को तानाशाही राज्य में बदलने का आरोप लगाया। भारतीय किसान यूनियन लाखोवाल के महासचिव हरिंदर सिंह लाखोवाल ने कहा कि सरकार ऐसे कदमों से किसानों की आवाज नहीं दबा सकती। दरअसल किसान चाहते हैं कि कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति ढांचे के केंद्र के मसौदे को वापस लिया जाए। साथ ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी पर कानूनी गारंटी मिले। किसान नेताओं की मांग है कि राज्य की कृषि नीति को लागू किया जाए और राज्य सरकार एमएसपी पर 6 फसलों की खरीद करे। पश्चिम बंगाल में ओबीसी सर्वेक्षण में धांधली पर एक बार फिर ममता बनर्जी और उनकी सरकार बीजेपी के निशाने पर है। अमित मालविया ने एक्स पर एक पोस्ट कर साझा किया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ओबीसी के अंदर उपजाति को आधार बनाकर जो सर्वेक्षण कर रही है उसमें भारी अनियमितता देखने को मिल रही है। इस जाति आधारित सर्वेक्षण में राज्य की 113 उपजातियां शामिल हैं, लेकिन केंद्र सरकार की ओबीसी श्रेणी के तहत सूचीबद्ध लोगों को बाहर रखा गया है। वहीं ममता सरकार ने जिन वर्गीकृत लोगों को सूची में बाहर रखा है उनमें से 88.49% मुस्लिम समुदाय से हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक बताया है और यह केस सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी मौखिक रूप से कहा जा चुका है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने राजधानी की सुरक्षा को लेकर नई रणनीति पर काम शुरू किया है। इसके तहत कल देर रात तक राजधानी में पुलिस पेट्रोलिंग की गई। रात 9 बजे से 2 बजे तक सभी बड़े पुलिस अधिकारी मैदान में उतरे। तमाम चौक चौराहों पर गाड़ियों की चेकिंग की गई। विशेष पिकेट भी लगाए गए। नई दिल्ली जिले में 500 से 600 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनका मकसद लोगों में विश्वास और अपराधियों में डर पैदा करना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को दिल्ली के स्कूलों में दाखिले के लिए आज ड्रॉ निकाला जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि 19 फरवरी तक आवेदन मांगे गए थे, जिसमें कुल 2.5 लाख आवेदन आए हैं। अब इनमें से सार्वजनिक रूप से ड्रॉ निकाल 38,000 आवेदकों को चुना जाएगा। शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि इन आवेदकों को एडमिशन लेने के बाद कोई दिक्कत ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। दुबई में खेले गए पहले सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को जीत के लिए 265 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम ने 48 ओवर और 1 गेंद में 6 विकेट पर 267 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 84 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। वहीं श्रेयस अय्यर ने 45 और केएल राहुल ने 42 रन बनाए। भारत के लिए मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट, जबकि वरुण चक्रवर्ती और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट लिए। अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या ने 1-1 विकेट लिया। आज दूसरे फाइनल में लाहौर में न्यूजीलैंड का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। जीतने वाली टीम का रविवार को फाइनल में भारत से मुकाबला होगा। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।